बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर की अदालतों ने डिसक्वालीफाई कर दिया, नाअहल कर दिया है। 2 साल के लिए अब वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और उनकी डिसक्वालीफिकेशन के बाद जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़बरदार किया है कि अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जिसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, अगर वो तौहीन अदालत में डिसक्वालीफाई हो सकता है तो आप भी अपनी खैर मनाएं और कानून सब के लिए बराबर है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब को उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा जिस सूरत हाल का सामना सरदार तनवीर इलियास साहब को करना पड़ा? और पार्लियामेंट ने हाल ही में एक कानून पास किया है, चीफ जस्टिस के जो अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को महदूद करने का जो कानून पास हुआ है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को अमेंड कर सकती है या तब्दील कर सकती है या मुस्तरद कर सकती है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब साबिक़ वज़ीर कानून हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कानूनदान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मोहतरमा हिना जिलानी साहबा, जो चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हिना जिलानी साहबा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपको क्या लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिसक्वालीफाई कर दिया गया आज, उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, लेकिन आज ही जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो ख़बरदार कर रही है शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी तैयार हो जाएं, आपके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत लगने वाली है। तो आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का वही अंजाम होने वाला है जो कि सरदार तनवीर इलियास का हुआ है? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि अदालतों को बड़ा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए और सियासी जी चीफ मिनिस्टर्स को और सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई करते रहें। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम है जी? मुझे नहीं पता प्रॉब्लम की वजह क्या है। आबिद ज़ुबैरी साहब, यही सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, तौहीन अदालत जो भी करेगा उसके पास तो सज़ा तो है ना। कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें आर्टिकल 204 कहता है और उसमें कानून भी है। तो अगर आपने कोर्ट की बात नहीं मानी तो आप के ख़िलाफ़ ऑर्डर होगा सर। और यही हो सकता है अगर आज जैसे आप मोस्टली आप उसके रेफरेंस दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या आई है इलेक्शन कमीशन ने, अगर उन्होंने कह दिया है कि जी पैसे नहीं दे रहे हमें वफाकी हुकूमत और उन्होंने मैटर रेफ़र कर दिया है टू द पार्लियामेंट, तो हो सकता है कोर्ट उस पर इशू उठाए और उसको देखे कि जी अगर हमारी ऑर्डर की वायलेशन हुई है तो फिर उस पर प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। उससे ज़्यादा जो मुझे फ़िक्र ये होती है, देखिए ये कहीं उसके ज़िम्मे में ना आ जाए आइन शिकनी की, सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि देखिए मुझे नहीं मालूम कोई इस मुल्क में, मैं नहीं समझता इंक्लूडिंग कोई जजेस वो कहते हैं ये जज वो जज ये ग्रुप वो ग्रुप, ये कह सकता है कि इलेक्शन 90 डेज से आगे चले जाए, 90 दिन से आगे जा सकते हैं। केयर टेकर हुकूमत कैसे आप 8 अक्टूबर तक ले जाएंगे, उसकी कोई क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी सर। जी हिना जिलानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हिना जिलानी साहब, आपको जी ज़रा आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखिए, मैंने आबिद ज़ुबैरी साहब की बात सुनी है। 204 में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है वो उसी के हवाले की रिस्ट्रेंट की ज़रूरत है और किसी अदालत को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसी तरीके से भी जो एक सियासी अमल है उसमें कोई ये जो रुकावट है वो पैदा की जाए। इसलिए जी हिना जिलानी साहब, आपसे हमारा राब्ता जो है वो सही तरीके से कायम नहीं हो रहा, पता नहीं कोई टेक्निकल खामी है। प्लीज़ आप इनको हिना जिलानी साहब को टेलीफोन पे ले लें अगर इस पर राब्ता नहीं हो रहा आपका। मैं माजरत चाहता हूँ बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये लाइव प्रोग्राम में जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, तो आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के को वही मसाइल का सामना है जो कि सरदार तनवीर इलियास साहब को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो ये पेशीन गोई नहीं कर सकता, मेरा इल्म कमज़ोर है पेशीन गोइयों के बारे में, मेरी रूहानियत ज़रा कमज़ोर है।
قانون کے طالب علم کی حیثیت سے فی الحال تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہاں لیٹ اس سی کہ اگر وہ جاتے ہیں پٹیشن لے جا کر اور اگر واقعی کورٹ یہ طے کرتی ہے کہ شعوری طور پر ہماری ہوئی ہے تو یہ الگ بحث ہے. میرا خیال میں یہ ہے کہ الیکشن چونکہ اس سال متوقع نہیں تھے تو پیسے بجٹ میں نہیں تھے اور یہ ایشو بھی فنی ہے چارج ہے یا نہیں ہے تو وہ پارلیمان سے پیسے کی اپروول لینے کے لیے انہیں بل تو دے دیا ہے. لیٹ اس سی پارلیمان میں کیا ہوتا ہے تو یہ کیوں ہم پرزیوم کر کے چلیں کہ جی ہونا ہے. اور ایک تھوڑا سا اور ویسے ماضی میں کوئی یک طرفہ ہی چلتا رہا ہے. ہم نے تو کئی لوگوں کو لگوایا ہے اپنے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ اور بعض لوگوں کے بارے میں وہ کہہ بھی دیں ہو بھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے. اور آخری بات میں میڈم کی جو گفتگو ہے ہماری بہت سینئر یہ ہیومن رائٹ لائر ہیں بالکل بات صحیح ہے کہ عدالتوں کو لگانی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کنٹیمپٹ نہیں ہونی چاہیے میں حامی اس لاء کا لیکن اس کو اسپیرنگلی لگایا جاتا ہے اور دیکھ بھال کے. ایسے نہیں ہے کہ وہ جیسے چوک میں وہ آرے لگے ہوتے ہیں ہاتھ کاٹنے اور سر قلم کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہے. ریسٹرین کے ساتھ لیٹ اس سی حالات کیسے جاتے ہیں.